परमेश्वर ने अपने जैसे आपको बनाया है। कैसर का है वो कैसर को दिया जाए, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दिया जाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मैं पास्टर मनोज शाहू आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। प्रियो, आज मैं एक विषय पर चर्चा करने पर हूँ और मैं जानता हूँ कि आपने थंबनेल देखा होगा और आप अपेक्षा करते होंगे कि आप सही चीज़ों को जान पाए। आइए एक छोटा सा क्लिप देखते हैं और इस क्लिप को देखने के बाद, ये बस कुछ चंद सेकंड का क्लिप है, इस क्लिप को देखने के बाद हम इस विषय पर बातें करेंगे। ये वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, हम बहुत ही कम समय में आप तक परमेश्वर की बातों को पहुंचाना चाहते हैं। आइए इस वीडियो को देखें। मैं समाप्त कर रहा हूं स्लाइड्स के साथ। हर 25 सवालों का जवाब वचन से ही होना चाहिए। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को देखा और सुना होगा। प्रियो, ये बातें करते हैं कि कोई अगर माइकलाल है या फिर कोई भी मुझसे डिबेट करना है तो 25 जो सवाल मैंने उठाए उस सवालों का जवाब जो है बाइबल में से आप दें। अब हद कर देते हैं ये भाई भी कभी कभार कुछ चीज़ों को पूछने के लिए। सबसे पहली बात मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मत्ती की किताब अध्याय 4 और लूका की किताब अध्याय 4 में लिखा गया है यीशु मसीह की परीक्षा के बारे में, कि किस प्रकार शत्रु यीशु मसीह के पास आता है, यानी शैतान यीशु के पास आता है और यीशु की परीक्षा लेता है वचन को पूछने के द्वारा, और वचन को थोड़ा सा ट्विस्ट करता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ट्विस्ट करता है ना, थोड़ा सा वो मोड़ता है, थोड़ी बातों को निकालता है, थोड़ी बातों को ऐड करता है और वो यीशु की परीक्षा लेता है। अब ये भाई जो सवाल करते कुछ इसी प्रकार की हरकत को कर रहे हैं। सबसे पहली बात, ये जो 25 सवाल पूछते हैं इनको वचन रखना चाहिए आगे और ये बताना चाहिए कि देखो वचन में ये लिखा है और आप ऐसे स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके पास ज़्यादा वचन नहीं है। अब ये कहते हैं कि हम एक एक वीडियो बनाएंगे। कुछ बातें जो है वो मुझे मालूम है कि कुछ बातों के लिए उनके पास वचन है और वो वचन को भी नहीं समझ पा रहे प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में, प्रॉपर जहाँ पर संदर्भ में वो नहीं समझ पा रहे हैं। और इन्होंने जो आखिरी का सवाल किया, यानी 25वां जो सवाल किया, उस पर उन्होंने वचन ऐड किया। और अगर आपने हमारा इसके पहले वाला वीडियो नहीं सुना है, जो 25वां जो सवाल उन्होंने किया है, उस 25वें सवाल का वीडियो का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में डाला है। आप हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उस सवाल के जवाब को आप जान सकते हो कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और वचन क्या कहता है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो 25 सवालों का जो निचोड़ है, एक ही बात से मैं कहना चाहता हूं कि आपने वचन को नहीं रखा। इसमें बहुत सारे वचन को उल्टा सीधा कर आपने बता दिया है। बहुत सारी बात जो बाइबल बताती है आप वैसे नहीं बताते, आप अपने अनुसार वचन को तोड़कर मरोड़कर आप बताते हो। कभी कहते हो एक वचन है, कभी कहते हो अनेक वचन है, कभी कहते हो कि पवित्र आत्मा ने ये भाषा देना बंद कर दिया है, कभी कहता है कि वो चाहे तो वो दे सकता है, कभी कहता है कि ये भाषा अब चल रही है। आप खुद नहीं जान पा रहे हैं कि आप क्या कहना चाहते हो, आप खुद नहीं समझ पा रहे कि आप क्या कहना चाहते हो। इनके जो फॉलोवर्स हैं उनसे मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ कि आप सही तौर पर लोगों को फॉलो करें जिनको आप फॉलो कर रहे हो। आप जब ये वीडियो देखोगे, 25 सवाल वाला जो वीडियो देखोगे, आप इस वीडियो में देखो, सबसे पहले तो ये शुरुआत करते हैं कि ये भाषा जो ग्लोसा
ये अब चल रहा है, फिर ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा नहीं देता है, फिर ये कहते हैं कि पवित्र आत्मा जिसको चाहे वो दे सकते हैं, फिर ये कहते हैं जब आप फॉरेन कंट्रीज में जाओगे तो पवित्र आत्मा वहां पर उनकी भाषा में आपका इस्तेमाल करेगा, फिर ये कहते हैं कि लोग अब एजुकेट हो चुके हैं, लिख पढ़ चुके हैं और उसी के वजह से ये भाषा अब जरूरत नहीं है। किस प्रकार का प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार का बात कर रहे हैं? आपके पास अच्छा बेस नहीं है, आपके पास अच्छा वचन नहीं है। इन सारे बातों को बताने के लिए आपके जितने भी सवाल है उनमें से बहुत सारे सवाल आपने खुद बनाए हैं, ठीक है? ये किसी ने प्रचार नहीं किया है, ये किसी ने कहा नहीं, लेकिन आपने स्वयं तैयार किया है, आपने स्वयं प्रचार किया है, आपने स्वयं स्टेटमेंट्स को बनाया है। अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है तो वचन आधारित बनाना चाहिए। अगर आपको स्टेटमेंट बनाना है तो आपको वचन बताना चाहिए प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट में कि देखो ये वचन यहां पर यह लिखा है और आप इस प्रकार का प्रचार ना करें, ये वचन ये कहता है। और अगर आपको कोई डिबेट करना है तो आप इस वचन का जो सारांश है, इस वचन का एक्सप्लेनेशन है, आप अपने वीडियो के माध्यम से दे। इस प्रकार की बातों को आप करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या किया? आपने वचन कोट नहीं किया, आप स्वयं जो है वचनों को ट्विस्ट कर रहे हैं, आप जो स्वयं वचनों को तोड़ रहे हैं, आप स्वयं वचनों को ऐड कर रहे हैं अपने अनुसार, अपने जैसे, और उसी की वजह से समस्या है। आप लोगों में कंफ्यूजन को लेकर आ रहे हैं, आप लोगों में विभाजन को लेकर आ रहे हैं। आप कहते हैं पास्टर से तक्र करने के लिए, आप कहते हैं कलीसियाओं में जो है जाकर अपने अगुओं को इस प्रकार का सवाल पूछो, और लोग आपको आकर कहते देखो आज मैंने मेरे पास्टर को बराबर सवाल पूछा और देखो मैंने ये किया, मैंने वो किया, और आप हंसते हो। आपको निराश होना चाहिए कि लोग किस प्रकार अपने चरवाह से व्यवहार कर रहे हैं, किस प्रकार अपने लोगों से व्यवहार कर रहे हैं। प्रियो, अगर आप परमेश्वर की ओर से हैं और आप जो यीशु मसीह को ग्रहण किए हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है, ऐसे लोगों के ना बदतमीज वाली बातों को अपने जीवन में लागू ना करें। एक चीज मैं कहना चाहता हूं, बाइबल कहता है कि आप जैसे लोगों के साथ संगति करोगे वैसे ही आप बन जाओगे। इनके साथ संगति करने के बाद आपके जीवन में घमंड उत्पन्न होगा, इनके साथ संगति करने के बाद आपका लैंग्वेज बदल जाएगा, इनके साथ संगति करने के बाद आप दूसरों को नीचा देखोगे, इनके साथ संगति करने के बाद सारे बुरे व्यवहार जो इनके अंदर है वो आप अपने जीवन में देख सकते हो। अगर ऐसी बातें, पहले आप ज्यादा बात नहीं करते थे और अब आप बहुत बात करने लगे, पहले आप लोगों को उल्टा बात नहीं करते, आप उल्टा बात करने लगे, पहले आप कलीसिया में बहुत ही नम्र तौर पर सेवा करते थे लेकिन अब आप तक्र के साथ सेवा करते हैं। ऐसे सारे स्वभाव अगर आपके अंदर आए हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इन सारे चीजों को ना करें, आप इन सारे चीजों को फॉलो ना करें, आप इन सारे चीजों को मानना सुनना बंद कर दे, आप इन सारे चीजों से दूर रहे और परमेश्वर की बातों पर फोकस करें, अधीनता में रहे, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत चीजें करने जा रहा है। यह व्यक्ति कलीसियाओं को तोड़ने के पीछे है, यह व्यक्ति कलीसिया में विभाजन लाने के पीछे है, यह व्यक्ति शत्रु को अपना मित्र बना लिया और परमेश्वर को अपना शत्रु बना लिया, और उसी की वजह से यह व्यक्ति अपने मित्र, यानी जो इनका मित्र है शत्रु शैतान, उसकी इच्छाओं को अपने जीवन में और अपने जीवन के द्वारा लोगों के जीवन में ये पूरा कर रहे हैं। जो भी लोग इनके साथ अटैच है, आपके कलीसिया में विभाजन रहेगा, आपके कलीसिया में समस्या रहेगा, आपके कलीसिया में बहुत सारी गलत बातें रहेगी, आपके कलीसिया में अश्लील चीजें रहेगी। क्यों? क्योंकि आप चीजों को नहीं जानते, आप चीजों को नहीं समझ पा रहे हो। जब आप परमेश्वर के वचन को नहीं समझते और ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ते हो जो परमेश्वर के सेवकाई और सेवकों के पीछे पड़ा हुआ है, उनकी निंदा करता है, उनको नीचा दिखाता है, ये कहते हुए कि मैं अकेला अच्छा हूं, बाकी सब लोग गलत हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप ऐसे लोगों से सावधान रहे और सतर्क रहे। जब ये एक एक पॉइंट के बारे में वीडियो बनाएंगे वचन को लेकर, मैं आपको चैलेंज देता हूं, इनके सारे चैलेंजेस को हम एक्सेप्ट करते हैं, और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो भी वचन से ये बताएंगे उस वचन का सारांश, उस वचन का अनुभव, वो वचन किस प्रकार काम करता है, उस वचन का मुनाफा क्या है, वो वचन कैसे लोगों के जीवन में अब तक ऑपरेट हुआ है, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। इतिहास हम आपके सामने रखेंगे, बातों को हम आपके सामने रखेंगे। एक लास्ट चीज कहता हूं और फिर एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम खत्म करेंगे। प्रियो, जब पहली सदी में यह दान उंडेला गया था 120 लोगों पर, उस समय कितनी भाषा रहेगी? 100, 200, 300, 500, 1000, लगभग मैक्स टू मैक्स। लेकिन
इस समय यानी 2000 साल के बाद जो इस समय आपको मालूम है लगभग 6000 भाषाओं से भी ज्यादा भाषा जो है इस पृथ्वी पर है। 6000 भाषाओं से भी ज्यादा भाषा इस पृथ्वी पर है। अब आप मुझे बताइए, पहले ये भाषा जो पवित्र आत्मा की ओर से था, परमेश्वर की ओर से था, अन्य भाषा, तब ज्यादा जरूरी था कि अब ज्यादा जरूरी है? तभी भी जरूरी था और अभी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे अनपहुंचे गांव हैं, शहर हैं जहां पर अभी तक यीशु मसीह का समाचार नहीं फैला हुआ है। इसलिए सही तौर पर हमें परमेश्वर के समाचार को लेकर जाना चाहिए। बहुतायत बार लोग, अगर आप बाइबल में पढ़ोगे तो उन्होंने यूहन्ना का संदेश तो सुना, उन्होंने यूहन्ना का बपतिस्मा तो लिया, लेकिन उन्होंने पवित्र आत्मा का उंडेलना, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा उन्होंने अभी तक अनुभव नहीं किया। पवित्र आत्मा अब तक उन पर नहीं आया हुआ था। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे लोगों को सुनकर अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, अपने विश्वास में कम होते चले जा रहे हैं, अपने सेवकाई में वो बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, सतर्क करना चाहता हूं, ऐसे सारी बातों को सुनना बंद कर दे। और एक आखिरी चीज मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग कंफ्यूज है, यूट्यूब अपना सोर्स मत बना, यानी यूट्यूब के द्वारा अपने जीवन को ना उभारे। आप परमेश्वर को अपना सोर्स बनाए। आपको जो चीज समझ में नहीं आ रहा है बाइबल से ढूंढे, यूट्यूब का सहारा मत ले, क्योंकि यूट्यूब में कचरा भरा पड़ा हुआ है। यूट्यूब पुराना मन्ना खिलाता है, यूट्यूब ताजा भोजन नहीं देता है, यूट्यूब आपको फ्रेश मन्ना नहीं देता है। फ्रेश मन्ना, बाइबल कहता है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन मेरे पिता के मुख से हर एक जो वचन निकलते हैं उससे वो जीवित रहेगा। आपको सुनना है रहमा को। यूट्यूब पर सारा कचरा भरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर जंक फूड पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर सारी क्या कहते हैं ना, पुराना भोजन पड़ा हुआ है। इन चीजों को सेवन कर अपने जिंदगी को खराब ना करे, लेकिन आप परमेश्वर के वचनों को पढ़े, आप परमेश्वर के से प्रार्थना करें कि प्रभु आपको सिखाए, तब जाकर आप अपने जीवन में ग्रो कर सकते हो। अगर आप यूट्यूब के प्रचारक लोगों पर निर्भर हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जिंदगी को खराब कर रहे हो। आप अगर चीजों को नहीं समझ पा रहे हो कि कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रचार ना करे, कुछ लोग कहते हैं प्रचार करे, कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा जो है बोले, कुछ लोग कहते हैं कि अन्य भाषा ना बोले, कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा प्रभु की ओर से है, कुछ लोग कहते हैं अन्य भाषा प्रभु की ओर से नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि ले हैंड ना करे, कुछ लोग कहते हैं ले हैंड करे, कुछ लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा अंदर विश्वासियों के आता है, कुछ लोग कहते हैं दुष्ट आत्मा नहीं आ सकता है। ऐसे बहुत सारे टीचिंग्स भरे पड़े हुए हैं यूट्यूब पर और लोग कंफ्यूज है इन सारे चीजों को सुनकर, क्योंकि बहुत सारे अच्छे लेवल के जो लोग हैं यहां वहां से सिखाना चालू कर दिए हैं। और अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको प्रार्थना करने की जरूरत है, आपको अच्छा सलाह लेने की जरूरत है। अगर आप यह मानते हो कि आपको अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करना, यह शैतान की ओर से, आप प्रचारक लोग को ना सुने जो उत्साहित प्रोत्साहित करते हैं कि अन्य भाषा में आप प्रार्थना करें। जो लोग यह विश्वास करते हैं कि अन्य भाषा प्रभु की ओर से है, तो ऐसे लोगों को ब्लॉक कर दे, ऐसे लोगों का वीडियोस डिलीट कर दे और ऐसे लोगों से सावधान रहे जो आपके विश्वास में समस्या लेकर आना चाहते हैं। अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से एक सर्वोत्तम वरदान है अद्भुत चीजों को अपने जीवन में अनुभव करने के लिए। और जो भी व्यक्ति इन चीजों का विरोध कर रहा है वो परमेश्वर के क्रोध को अनुभव करेगा। आप जो है बड़ी मार खाने वाले हो परमेश्वर के राज्य में, ठीक है। इसलिए सावधानी से प्रचार करना और कॉन्टैक्ट्स में प्रचार करना, लोगों को भरमाइए नहीं, लोगों की कलीसिया तोड़े नहीं, लेकिन कलीसियाओं के लिए आशीष का कारण ठहरे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, फिर एक बार हम यीशु के नाम से परमेश्वर आपके नाम को ऊंचाई पर उठाते हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं सुंदर से प्रभु सहभागी के लिए परमेश्वर राजा। प्रभु आप हमारे साथ हो लिए हो प्रभु जी अद्भुत बातों करने के लिए, इसलिए हम धन्यवाद देते राजा। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर आपकी उपस्थिति, आपकी शांति, आपकी कृपा प्रभु हम हर एक सदस्यों पर कहते हैं जो इस समय हमें देख रहे हैं परमेश्वर राजा। प्रभु आप उनके मन से बातें करें परमेश्वर, प्रभु उनके मन में शांति लेकर आइए प्रभु जी, और प्रभु आप वचन के द्वारा उनसे बातें करें परमेश्वर
परमेश्वर राजा, यीशु के नाम से हर एक कन्फ्यूजन उनके ज़िंदगी से दूर हो जाए और प्रभु आपकी कृपा दया प्रभु ये अनुभव करने पाए। आपने कृपा दया किया, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। सारी चीज़ों को और सारी बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। महान महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष करें। हम बहुत ही जल्दी ये सारे जो वीडियोज़ एक एक कर कराएंगे, तो इन सारे वीडियो का जवाब हम आपको देंगे और साथ ही साथ बहुत सारी अच्छी टीचिंग्स जो है हम इन दिनों में शुरू करेंगे, खास करके अन्य भाषा के माध्यम से, यानी अन्य भाषा क्या है उस शिक्षाओं को, और साथ ही साथ जो हमारी मीटिंग्स है आने वाले दिनों में अन्य भाषा पर। मैं चाहूँगा कि अगर आप मुंबई से हैं तो आप ज़रूर इन मीटिंग्स को अटेंड करें। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे।